अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईद मुबारक। आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी डीजे कॉलेज पे पढ़ के ये रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारे पास है, वाई कार्बन इज कंसीडर्ड एज यूनिक एलिमेंट। अब कार्बन को हम यूनिक एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसको यूनिक इस सेंस में कहा जाता है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, यानी उनके उसके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। किस तरह से कि वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मजीद आ सकते होते हैं, तो ये 4 मजीद कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ। तो वो वैरायटी ऑफ एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, इस वजह से उसे कहते हैं हम यूनिक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ डज एंजाइम आइडेंटिफाई इट्स सबस्ट्रेट। जो एंजाइम होता है वो अपने सबस्ट्रेट को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को इस तरह आइडेंटिफाई करता है कि उसके पास ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो जो है मतलब अपनी एक स्पेसिफिक जगह होती है एंजाइम के अंदर, से कहते हैं एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा जो है एंजाइम है और ये जो है इसकी एक्टिव साइट है। तो वो एक्टिव साइट क्या करती है, वो पार्ट होता है एंजाइम का जो बाइंड करता है सबस्ट्रेट से और रिएक्शन करवाता है। यानी कि जो सबस्ट्रेट आएगा वो यहाँ आके लगेगा और फिर वो अगर उसी एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये वाली बात यहाँ पे बताई हुई है कि एंजाइम जो है सिर्फ उन मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं जिनके पास उसी के मुताबिक या उसी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप मौजूद हो या चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो, वो सिर्फ उसी सबस्ट्रेट से एक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट सबस्ट्रेट वहां आ जाता है तो वो उससे बाइंड नहीं करते और रिएक्शन भी नहीं होता है। तो वो इसी तरह से पहचानते हैं। आपने इसको भी याद कर लेना है, इजी सा रीजन था। नेक्स्ट रीजन हमारे पास मौजूद है, बैट कैन फ्लाई बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ बर्ड। बैट जो है वो उड़ तो सकती है लेकिन उसको बर्ड क्यों नहीं कहा जाता? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड्स के पास फेदर्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते हैं, जस्ट वेब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको उड़ने में मदद देता है। जबकि जो बर्ड्स होते हैं उनके पास फीदर्ड विंग्स मौजूद होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, इसके अंदर फीदर्स मौजूद होते हैं। जबकि बैट्स, अब दूसरा रीजन ये है कि बैट्स जो है वो मैमल्स हैं और वो अंडे नहीं देती हैं, यानी दे डोंट ले एग्स। ठीक है, लाइक बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो हमेशा एग्स देते हैं। दे हैव टीथ फॉर ईटिंग। बैट्स के पास मतलब खाने के लिए दांत मौजूद होते हैं, जबकि बर्ड्स के पास बीक मौजूद होती है जिससे वो अपना खाना पिक करते हैं और खाते हैं। ठीक है, इस वजह से बैट्स जो है फ्लाइंग मैमल्स हैं, बर्ड्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बर्ड्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक एज सच नहीं होती है। मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकॉर्डेट्स इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव। वाई? मेटामॉर्फोसिस जो होता है यूरोकॉर्डेट्स में, उसको रेट्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको रेट्रोग्रेसिव का मतलब पता होना चाहिए। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि चीज़ों का लॉस्ट होना, चीज़ों का ख़त्म होना। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही यूरोकॉर्डेट्स का लार्वा मैच्योरिटी की तरफ जाता है, वो क्या करता है, अपनी टेल लूज कर देता है और जो उसके कॉर्डेटा वाले फीचर्स होते हैं ना, वो उन सबको हल्के हल्के लूज करता जाता है, बहुत से फीचर्स को। और इस तरह वो क्या होता है, वो सी के बॉटम पे जाके लग जाता है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर लेता है और बहुत सी डीजेनरेशन आ जाती है। इस वजह से हम उसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाई एनालिट्स आर कॉल्ड नेक्स्ट हमारे पास है, वाई एनालिट्स आर कॉल्ड मैथमेटिकली सेगमेंटेड। उसमें बोल रहे हैं कि एनालिट्स को हम मैथमेटिकली सेगमेंटेड क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि एनालिट्स जो होते हैं उनके हर सेगमेंट में जो सेगमेंटेशन मौजूद होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रही होती है, यानी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से डिवाइड हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं मैथमेटिक्स। इसका फुल रीजन जो मैंने बताया हुआ है वो रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस के पार्ट 2 में बताया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कि वाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक आयरन बाउंडेड प्रोटीन है, यानी ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर आयरन बाइंड हुआ होता है और उसमें क्या होता है, उसके पास एक मतलब अफिनिटी मौजूद होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करे, और जब ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है तो वो कहलाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ब्राइट रेड कलर देता है। इस तरह से एक पिगमेंट भी है और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवा रहा है, तो इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहेंगे। यहाँ पे जो है आदम जी डीजे के जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।